डेफिनेटली कल एक हमारे जो लोग ने मेहनत करी, वो लोग मलेशिया जा रहे हैं। और अब बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए कि हम अब बाकी, क्योंकि लास्ट मंथ बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अलग अलग रीजन की वजह से बहुत लोगों ने अच्छा किया है। तो सारा जो गेम है ना इसमें, वो बेसिकली कंसिस्टेंसी का है। और जो सफल लोगों में और असफल लोगों में जो चीज बहुत डिफरेंशिएट कर रही है, वो यह है कि फोकस बना के रखना, कंसिस्टेंट रखना और लगातार एक्शन करना। तो मैं आज आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अब कई लोग जो हैं, अब दो तरह के लोग होंगे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नेपाल का क्वालिफाई कर लिया, कुछ लोगों ने नेपाल का क्वालिफाई नहीं किया, तो उन लोगों को लगेगा यार अब तो नहीं हो रहा, आप छोड़ो। मगर अभी मैं आपके साथ स्टडी शेयर करूंगा कि अगर आप 3 महीने का भी टारगेट बनाएंगे अपना, 3 महीने में भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए मैं फिर बोलूंगा, नेपाल आप खुद भी घूम के आ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। फैमिली ट्रिप जाते हैं लोग, घूम के आते हैं। मगर किसी चीज को अचीव करना है ना, उसका मजा ही अलग है। ठीक, जैसे सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट होता क्या है? एक कागज ही तो होता है, कागज पे प्रिंट होता है। ठीक, अब आप जाएं तो गूगल पे खुद बना के उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पर उसका मजा नहीं है ना। मजा है कि उसको क्वालिफाई करने का, उस सर्टिफिकेट की वो महिमा होती है। तो यही थॉट मैं आपको आज गणित दिखाऊंगा, क्योंकि मैं फिर बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये मैथमेटिक्स है। या जीवन में कहीं पर भी सेल्स ले लो आप, तो वो एक मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हमें फोकस बना के रखना पड़ेगा, और हमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा, है ना। देखिए छोटे मोटे एफर्ट से छोटे मोटे ही रिजल्ट जीवन में मिलते हैं। ठीक? अगर हमें बड़ा सपना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग बड़े सपनों के लिए हम लोग करते हैं। अगर बड़े सपनों के लिए ही हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो बड़े सपने हैं तो बड़े एफर्ट भी है ना। कैजुअल अप्रोच से नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक नेपाल क्वालिफाई करने का रिवाइज प्लान क्या है ना। अब रिवाइज प्लान का मेरा मतलब ये है कि भाई अगर आपने आ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक पॉइंट भी नहीं करा, है ना, वैसा तो ऐसा नहीं है ना। आ, लोग आपने बहुत लोगों ने क्वालिफाई भी किया है, बहुत लोगों ने। मावी स्क्रीन नजर आ रहा है मेरे? व्हाइट बोर्ड आ रहा है सर। वाइट बोर्ड पास है अभी? अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। जी। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ भी पॉइंट नहीं करे, तो उस व्यक्ति को हम देखते हैं कि भाई जिसने कुछ भी पॉइंट नहीं करे, क्या उसको क्या करना पड़ेगा अभी क्वालिफाई करने। और मैं बार बार बोलता हूं, देखिए ये कॉन्टेस्ट आपको मिला है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि क्या मैं एक छोटा सा ये कॉन्टेस्ट पूरा कर सकता हूं। मैं छोटा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टारगेट बहुत कम है इसके अंदर, है ना। ठीक है, टारगेट बहुत कम है इसके अंदर। और अगर हम इसको भी नहीं क्वालिफाई कर रहे, चाहे आप कोई भी लेवल और टाइटल हो, क्योंकि ये लेवल वाइज और टाइटल वाइज है। नीचे स्टार्टिंग लेवल में 25,000 पॉइंट करने हैं, तो ऊपर वाले पे 5 लाख करने हैं। तो हर व्यक्ति को अपने टाइटल अनुसार परफॉर्म करना है। सबका 25,000 नहीं है, तो हर व्यक्ति को अपने टाइटल अनुसार परफॉर्म करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए कोई कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता कि भाई हाँ एवरीबडी हैज टू स्ट्रेच। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपका बिजनेस ग्रो करे। ठीक, मैं फिर से प्रोसेस को बताना चाहूंगा आपको कि गोल सेट करना है। गोल क्या है? कि नेपाल जाना है। अब ये नेपाल ले लो या कोई भी गोल सेट कर लो आपकी, भाई मुझे अपनी इनकम हमें बढ़ानी है, मुझे अपना टाइटल बढ़ाना है, मुझे कार बोनस करना है, मुझे हाउस बोनस करना है, मुझे पावर बोनस करना है। कुछ भी टारगेट आप रखें, तो उसका पहले हमें टारगेट सेट करना है कि भाई नेपाल करना है तो अच्छा उसके लिए क्या करना है, कार बोनस करना है तो उसके लिए क्या करना है, हाउस बोनस करना है तो क्या है। सबसे अच्छी बात, अंडरस्टैंड दैट टास्क कि भाई हाँ कार बोनस करना है तो 1.25 लाख पॉइंट करने, पावर बोनस करना तो 50,000 पॉइंट करने, हाउस बोनस करना तो 2.5 लाख पॉइंट कर। देखिए मजा क्या है इस बिजनेस का? सर्टेन, इसका बिजनेस का सबसे मजा क्या है? सर्टेनिटी। जीवन में कई बार क्या होता है कि हम जो करते हैं उसमें एक चीज निश्चित नहीं होती, वो होता है परिणाम, मे और मे नॉट। मगर यहां पर अच्छी बात क्या है कि ये सारा जो है गणित है, मैथमेटिक्स है। कि कार बोनस के लिए ये करना, हाउस बोनस के लिए करना है, नेपाल के लिए ये करना है। सिंपल सी बात है।
तो अंडरस्टैंड द टास्क, बिलीव इन योरसेल्फ। अब कुछ लोग बोलेंगे साहब पहले महीने नहीं हुआ तो अब मुझसे नहीं होगा 3 महीने। कोई बोलेगा यस, कोई बात नहीं, अगर पहले महीने नहीं हुआ तो मैं इस महीने कर सकता हूँ। कोई बोलेगा कोई बात नहीं, मैंने एक सीट क्वालिफाई करी, अब मैं 2 सीटें के लिए मेहनत करूंगा। कोई बोलेगा मेरी 2 सीटें तो हो नहीं, पर नेपाल तो एक छोटा सा पार्ट है, मुझे तो अपने बिजनेस को ग्रो करना। अगर आप अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करें, यस, अगर आप अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको डेवलप करें, उनको ग्रो करें, उनको नेपाल क्वालिफाई करने में आप गाइड करें, तो आपका आपकी इनकम ही 4 महीने के अंदर कई टाइम्स बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। ऑब्जेक्टिव मेन है। मैं बार बार वो एक ही चीज बोलता हूँ, फोकस ऑन द बिग पिक्चर। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर नेपाल नहीं है, ये तो एक पड़ाव है, एक बड़ी मंजिल का एक छोटा सा पड़ाव है। मगर अगर हम ये छोटा सा पड़ाव भी क्वालिफाई नहीं करते, जैसे एग्जाम होते हैं ना कि बोर्ड के एग्जाम, तो बोर्ड के एग्जाम से प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं, उससे पहले मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं स्कूलों में। अब जो व्यक्ति वीकली टेस्ट में और मंथली टेस्ट में पास नहीं होता, तो उसके फिर बोर्ड में और उसमें एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस नहीं होते। यही होता है एक अच्छे बच्चे में जो फर्स्ट आता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा ना, जब उनको पूछते हैं, इवन आईएएस की बात करें, तो कई टॉपर का जब इंटरव्यू होता है वो बोलते हैं नहीं मैं तो दिन में 8-6 घंटे 8 घंटे पढ़ता था। एक बंदा जो क्वालिफाई नहीं होता वो बोलता है मैं तो जी 18 घंटे पढ़ता रहता था। मगर कामयाब कौन होता है कि जो रेगुलर अपना होमवर्क करता है, रेगुलर क्लास वर्क करता है, हर वीकली टेस्ट में पास होता है, अच्छे नंबर लाता है, हर मंथली टेस्ट में, तो फिर उसे आखिरी दिनों में करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही हमें स्कूल और कॉलेज ने सिखाया। मगर जो है ये भी ऐसे ही है कि अगर हम वीकली और मंथली चीजों को बैलेंस करेंगे तो हम ये भी क्वालिफाई करेंगे और बड़ी मंजिल के लिए भी जाएंगे। मेक अ स्ट्रेटेजी। खाली सोचने से नहीं होगा, खाली सोचने से नहीं होगा, खाली चाहने से नहीं होगा, है ना। ये होगा प्लानिंग से, स्ट्रेटेजी से। जीवन में हर चीज ऐसी अचीव होती है। एक्ट ऑन द प्लान। बहुत सारे लोग तो गोल नहीं बनाते, बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी नहीं बनाते, बहुत सारे लोग उस पर एक्ट ही नहीं करते, और बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 99% लोग रिव्यू नहीं करते। 99% लोग रिव्यू नहीं करते। वो महीने के आखिर में देखते हैं कहाँ खोया, क्या पाया, कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे। मगर महीने के आखिरी में पहुंचने पे आप अपने रास्ते को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते, अपने एक्शन को एडिट नहीं कर सकते। मगर अगर आप वीकली रिव्यू करते जाएंगे तो मैं आप, चाहे वो नेपाल हो, आगे जो फॉरेन ट्रैवल है वो हो, कार बोनस हो, हाउस बोनस हो, लाखों की इनकम हो, सिक्योरिटी, सेफ्टी, फाइनेंशियल फ्रीडम, कुछ भी आप पाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, यस, वो सब पाने के लिए आपको जो है, आपको ये प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटा गोल हो चाहे बड़ा गोल हो। और चाहे ये बिजनेस की बात हो चाहे जीवन में किसी और चीज की बात हो, ये प्रोसेस तो बनाना ही पड़ेगा। यस, अगर हम ये प्रोसेस नहीं बनाएंगे, आपको घर खरीदना है, हाँ जी, गोल क्या है? घर। अंडरस्टैंड द टास्क कि जी घर इतने का आएगा, ओके, भरोसा, हाँ जी। स्ट्रेटजी क्या है? अच्छा जी घर खरीदेंगे तो इतना मार्जिन मनी देना पड़ेगा, इतनी उसकी मंथली ईएमआई हमको देनी पड़ेगी, वो ईएमआई कहाँ से आएगी, मेरी इनकम क्या होगी, ये सब चीजें है ना। ऐसे तो नहीं हम जाएंगे कि हमें लोन मिल जाएगा। तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड मैं कहूंगा आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ये एक प्रोसेस है जो जीवन में आपको हर जगह काम देगा। यस। अब देखिए जो टारगेट, फिर से मैं बता देता हूँ, जो अप टू प्लैटिनम है, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, 25,000 महीने का। अब जिन लोगों ने अपना 25,000 पूरा कर लिया, उनको अब 3 महीने और 25,000 करना है। बहुत लोगों ने पता क्या, 4,000 पॉइंट, 5,000 पॉइंट से अपने लेवल को छोड़ दिया, बहुत लोगों ने। यस। अब क्या हुआ, अब 25,000 के बदले एवरेज बढ़ गया उनका, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। अब उन्हें 4 महीने में 1 लाख के बदले 1.25 लाख करना है। रूबी 30,000 है, जिन्होंने अच्छा किया उनको 30,000 ही करना है, जिन्होंने 30,000 नहीं करा, अब उनका 30,000 का टारगेट बढ़ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे अब तो नहीं हो सकता, जब मैंने 30,000 नहीं किया तो अब ये कैसे होगा, वो छोड़ देंगे। सवाल ये है कि अगर हमने ट्रिप क्वालिफाई नहीं किया, इसका मतलब तो हम बिजनेस में कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि 25,000 पॉइंट भी अगर हम महीने में नहीं करेंगे दोनों टीमों में, हमारी पूरी टीम 50-50,000 रुपए की सेल नहीं करेगी तो क्या होगा? एमरल्ड के लिए 35,000 है, अगर हमने नहीं किया तो अब वो 175 हो गया। तो ये आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो फिर ये चिंता का विषय है कि हमें एक महीना भी निकल गया और हमें अपना टारगेट ही नहीं पता, तो फिर कैसे होगा? ये है। अब मैं मान के चलता हूं जी, आपने एक भी पॉइंट नहीं किया, यानी कि या किसी ने अभी ज्वाइन किया, जो आपने पिछले महीने पॉइंट किया वो मैं बोनस मान रहा हूँ। जिन्होंने अपना अचीव किया मंथली तो बढ़िया है उनके लिए, तो उसी को मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया, मैं मानता हूं कि आपने नहीं करा और आप नए ज्वाइन हुए हैं अभी, कोई बात नहीं। तो अब अप टू प्लेटिनम, अब हम क्यूमुलेटिव होगा, तो जिन लोगों ने मंथली नहीं किया उन्हें अब क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा 1.25 लाख 4 महीने में। मैं मानता हूं एक महीने आपने कुछ नहीं किया, 3 महीने रह गए, तो अप टू प्लेटिनम आपको 1.25 लाख पॉइंट करने हैं 3 महीने में क्यूमुलेटिव। तो महीने का कितना है? चलो ठीक, तो बोल दो। तो अब आपको महीने में 42,000 पॉइंट करने हैं, ठीक है जी। अब आपका टारगेट क्या होगा? 3 महीने में मैं क्वालिफाई करूंगा अप टू प्लेटिनम, मेरे को 42,000 एसपी महीने के करने हैं तीनों महीने, तो मेरा हो जाएगा। पिछले महीने मैंने जो किया वो बोनस है मेरा, या जीरो भी किया तो बात नहीं, अब भी हो सकता है। रूबी को 1.5 लाख करना है क्यूमुलेटिव में, तो 50,000 करने हैं। एमरल्ड को 175 करना है तो 59,000 करने हैं। डायमंड को 2.5 लाख करना है तो 83,000 करने हैं। प्रेजेंट डायमंड को 375 करना है तो 1.25 लाख करने हैं। इस तरह से अब हम मान के चल रहे हैं कि अगले 3 महीने में हम इसको क्वालिफाई अपने करेंगे। अगर अगेन टारगेट फिर सामने आ गया, कितने पॉइंट करने वो सामने आ गया हमारे, कोई दिक्कत ही नहीं, अभी भी हो सकता है। 3 महीने बहुत है। ओके, अब अगर आपने पहले महीने किया तो आपका टारगेट आपको मालूम ही है कि भाई अगर आपको यही मेंटेन करना है। तो मैंने बात करी थी भाई, दो तरीके से हमारा बिजनेस हो सकता है, रिक्रूटमेंट और ओल्ड एसोसिएट। तो अगर आपने मेंटेन किया है तो प्लेटिनम को 25,000 करना था, इस बार फिर 25,000 करना है। अगर हम इसको दो हिस्से में बांट दें कि हम 12,500 करेंगे ज्वाइनिंग से और 12,500 करेंगे ओल्ड एसोसिएट से, तो 2,500 पॉइंट की 5 ज्वाइनिंग चाहिए आपको, हो जाएगा। 1,250 पॉइंट के 10 एसोसिएट के ऑर्डर डलवाने हैं, तो हो जाएगा लेफ्ट और राइट में। यानी कि लेफ्ट में 5 ज्वाइनिंग 10 ऑर्डर, राइट में 5 ज्वाइनिंग 10 ऑर्डर, महीने में 5, हफ्ते में 1। यानी कि 1 से 2 ज्वाइनिंग हफ्ते में आपकी लेफ्ट और राइट में आ जाए, और 2 ऑर्डर आपकी ओल्ड एसोसिएट डाल दें, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब 1 से 2 ज्वाइनिंग, 2 से 3 ऑर्डर पूरी टीम में वीकली अगर हमारे डल जाए तो हमारा हो जाए। अब जिन्होंने नहीं किया 25,000 पॉइंट का जिनका टारगेट, तो विश्वास मानिए कि हम 1-2 ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहे हैं, हम बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। रूबी के लिए 30,000, ज्वाइनिंग में 15,000 पॉइंट करेंगे, रीपरचेज में 15 करेंगे। ज्वाइनिंग में 15,000 के लिए 6 ज्वाइनिंग चाहिए और 12 ऑर्डर। महीने में 6 ज्वाइनिंग, हफ्ते में 1.5, यानी कि 1 से 2, महीने में 12 ऑर्डर, हफ्ते में 3। अगर हमारी पूरी टीम में रूबी हम टाइटल है, रूबी टाइटल है और हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारी पूरी टीम में हफ्ते में 1 से 2 ज्वाइनिंग नहीं आ रही, हमारी पूरी टीम में हफ्ते में 3 से 4 ऑर्डर नहीं डल रहे, फिर हम काहे की टाइटल होल्डर हैं? एमरल्ड 35,000, आधा करेंगे ज्वाइनिंग से, आधा करेंगे रिपर्चेज से। 8 ज्वाइनिंग, एक एमरल्ड को भी 8 ज्वाइनिंग करानी है पूरे महीने में, एक लेग में, हफ्ते में 2 ऑर्डर 12, 2 ज्वाइनिंग 12 ऑर्डर वीकली, 2 ज्वाइनिंग 3 ऑर्डर। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो खुद को आईने में देखना जरूरी है कि अगर ये टारगेट मैं नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक्शन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इसका मतलब मैं देख ही नहीं रहा हूं इस तरफ। ये हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम बात कर लेते हैं कि भाई आपने तो अब आपका टारगेट बढ़ गया, आपने पिछले महीने नहीं किया, किसी भी कारणवश नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी तो करते हैं, क्यों छोड़ते हैं? अब प्लेटिनम को 3 महीने में, मैं पिछले महीने का नहीं जोड़ रहा हूं, मैं मान रहा हूं मई जून जुलाई में अब आप क्वालिफाई करेंगे और आप अप टू प्लेटिनम लेवल है तो 42,000 पॉइंट करने, तो 8 ज्वाइनिंग 11 ऑर्डर चाहिए।
8 ज्वाइनिंग 2500 एसवी की, 20,000 पॉइंट हो जाएंगे। 11 ऑर्डर 2000 एसवी के, आपके 22,000 हो जाएंगे, हो गया 42। 21,000 पॉइंट करेंगे। अभी भी महीने में, हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग, अभी भी हफ्ते में 3 ऑर्डर में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। रूबी को 50,000 करने, कोई बात नहीं, रूबी है, 10 ज्वाइनिंग चाहिए महीने में 1 लेग में, हफ्ते में 2, 13 ऑर्डर चाहिए, हफ्ते में 3। एमरेल्ड को 59,000 पॉइंट करने, 12 ज्वाइनिंग 15 ऑर्डर महीने में पूरी टीम से, जो एमरेल्ड है उनकी टीम है। और वैसे तो सारे एमरेल्ड और सब क्वालिफाई करते ही, इनकेस किसी का टाइटल है वो नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहा। 12 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग हफ्ते में चाहिए, 4 ऑर्डर, 3 ज्वाइनिंग पूरी टीम में एमरेल्ड की, 4 ऑर्डर पूरी टीम में एमरेल्ड के, क्वालिफाई हो जाए। डायमंड 17 ज्वाइनिंग, महीने में 17, हफ्ते में 4, एक डायमंड लेवल के बंदे अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा तो हफ्ते में 4 ज्वाइनिंग चाहिए, 5 ऑर्डर चाहिए। तो ये सिंपल सी बात। तो फिर ब्रेकअप करिए, मैं आपको ये व्हाट्स अभी जो है ग्रुप में डाल दूंगा, इसको फिर समझिए। गोल को चेंज नहीं करना, लक्ष्य को चेंज नहीं करना, अपने एक्शंस को, अपने एटीट्यूड को, अपने फोकस को चेंज कर। सिंपल सी बात। अगर आपने अभी तक किया तो आपको करना क्या था? प्लेटिनम के लिए 5 ज्वाइनिंग चाहिए थी, 5 ज्वाइनिंग के लिए मैं बोलता हूं भैया 15 प्रोस्पेक्ट, क्योंकि हम मान रहे थे 25,000 पॉइंट आप करेंगे, आधे करेंगे ज्वाइनिंग से, आधे रिपर्चेस से। तो 5 ज्वाइनिंग करनी है, 15 लोगों से हमें प्रेजेंटेशन करनी है। अगर हम 5 को करेंगे, 70% लोग नहीं कर रहे, 30% भी करेंगे, हमारा हो जाएगा। तो 15 लोगों को पूरी टीम में प्रेजेंटेशन करने के लिए, अपना मार्केटिंग प्लान, अपना प्रोडक्ट समझाने के लिए 5 लोगों की अगर एक मीटिंग कर दें, पूरे महीने में 3 मीटिंग चाहिए हमको। महीने में 3, हफ्ते में 1, 0.75, चलो 1 मान लो। यानी कि अगर आप एक प्लेटिनम है, आपकी टीम में अगर 5 लोगों की एक एक्टिविटी लेफ्ट में पूरी टीम में और एक एक्टिविटी राइट में हो जाए तो भी हो जाएगा। आप रूबी हो, 30,000 पॉइंट करने, 6 ज्वाइनिंग करानी है, 6 ज्वाइनिंग करानी है तो 18-20 लोगों को प्लान दिखाना है, 18-20 लोगों को दिखाना है। अगर एक प्रेजेंटेशन में 5 लोग आते हैं तो 18 के लिए हमें 4 चाहिए मुश्किल से। पूरे महीने में अगर आप रूबी हैं, अगर पूरे महीने में आपकी एक एक्टिविटी टीम में लेफ्ट में हो जाए, एक एक्टिविटी राइट में हो जाए, 5 लोगों की, आपका क्वालिफाई हो गया। तो अगर कोई रूबी है, इनकेस, वैसे तो सभी का क्वालिफाई होता है, इनकेस नहीं हो रहा है तो आपकी पूरी टीम में एक एक्टिविटी लेफ्ट और राइट में भी नहीं हो रही। एमरल्ड, उनको 8 ज्वाइनिंग चाहिए, 24 प्लान, एक एक्टिविटी में 5 लोग, तो महीने में 5, हफ्ते में 1। इमेजिन करिए, यानी कि अगर आपकी टीम में 1 से 2 एक्टिविटी लेफ्ट, 1 से 2 एक्टिविटी राइट में हो जाए, आप हो जाएंगे। इसके लिए टीम भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अकेला भी हफ्ते में 2 एक्टिविटी कर दे लेफ्ट और राइट में, वो तब भी हो जाएगा। बस केवल फोकस, कमिटमेंट, इसी की जरूरत है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको 21,000 पॉइंट करने हैं रिक्रूटमेंट से, ठीक है जी। 8 ज्वाइनिंग चाहिए, 25 प्रोस्पेक्ट को बाद प्रेजेंटेशन करनी है, महीने में 25, हफ्ते में 5। अगर एक एक्टिविटी 5 लोगों की करते हैं तो 5 एक्टिविटी चाहिए महीने में, हफ्ते में एक लेफ्ट एक राइट एक्टिविटी करिए, 5 लोगों की हो जाएगा आपका। रूबी को लेफ्ट और राइट 6 एक्टिविटी चाहिए, एमरल्ड को लेफ्ट और राइट 7 एक्टिविटी चाहिए, महीने में 7, हफ्ते में कितनी, 2, 2 लेफ्ट और 2 राइट। तो कितने लोगों की दिमाग की बत्ती जली? कितने लोगों को लगता है कि अगर हमने मिस मिस किया तो, आई मीन, मिस क्यों किया? हमने एक हफ्ते में 1-2 एक्टिविटी भी नहीं करी, इसलिए मिस हुआ। और मैं आपको फिर गणित दिखा रहा हूं, अगर अभी भी आप हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी करने को तैयार हैं अपनी दोनों टीमों में, तो भी हो जाएगा। बट सारा गेम है फोकस का, सारा गेम है कमिटमेंट का, सारा गेम है अपने गोल्स और सपनों के प्रति सीरियसनेस होने का। ये माइंड सेट टू लाइफ सेट, मैं फिर बोलूंगा, स्टिक टू द प्लान। प्लान, अब हमने प्लान बता दिया आपको,
कि अगर आपका नहीं हुआ पहले महीने कोई बात नहीं, अभी भी प्लानिंग है हमारी, स्टिक टू द प्लान, मेंटेन द एवरेज। महीने में 8 एक्टिविटी करनी है तो हफ्ते में 2, महीने में 10 ज्वाइनिंग करानी, हफ्ते में 2 से 3, महीने में 10 लोगों के ऑर्डर डलाने, हफ्ते में 2 से 3। अरे मेंटेन द एवरेज, सिंपल सी बात है। आखिरी दिन में क्यों भगदड़ करते हैं? क्यों नहीं हम वीकली करते? क्यों नहीं हम कैलेंडर बनाते? आइडेंटिफाई, सबसे आसान तरीका क्वालिफाई करने का पता क्या है? अपनी लेफ्ट और राइट की टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करो। यस, उनको ये गणित समझाओ, उनको ये मैथमेटिक्स समझाओ, उनको बताओ कि भैया हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी लेफ्ट में, 1 से 2 एक्टिविटी राइट में आपकी टीम में होगी, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब आपकी टीम में एक लेफ्ट को क्वालिफाई होगा, एक राइट में होगा, आपके 2 क्वालिफिकेशन हो जाएंगी, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके टारगेट सेट करिए। अब कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि साहब मेरे तो 20 लोग आइडेंटिफाई कर लिए मैंने, मगर क्या उन 20 लोगों की हमने एक्टिविटी सेट करी? क्या उनका गोल सेट करा? क्या हमने उनकी काउंसलिंग करी? क्या हमने उनके साथ कैलेंडर बनाया? नहीं। ये जरूरी है। जैसे आप, हम और आप अभी अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर रहे हैं 1 तारीख को, सही दिन यही है, 1 तारीख को। तो उनकी टारगेट सेट करिए, उनको समझाइए कि भैया हफ्ते में 1-2 एक्टिविटी करिए लेफ्ट और राइट। इमेजिन करिए अगर आपकी टीम में 5 लोग ये समझ गए लेफ्ट में और 5 लोग समझ गए राइट में, और वो एक एक एक्टिविटी भी करते हैं, तो 5 एक्टिविटी लेफ्ट में होगी, 5 एक्टिविटी राइट में होगी, आपके महीने की 20 होगी। आपका तो जबरदस्त हो गया मामला। वीकली रिव्यू करिए। यस, वीकली रिव्यू करिए। मैं फिर बोलूंगा, हर 7 को क्लोजिंग होगी, 8 को रिव्यू करिए, 14 को क्लोजिंग होगी, 15 को रिव्यू करिए। इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बोलूंगा बार बार, रिमेंबर द बिग पिक्चर। आप नेपाल क्वालिफाई करने नहीं आए हैं, ये एक छोटा सा टास्क है। आप एक बड़ी जिंदगी, बड़ी लाइफस्टाइल, बड़ा बेहतरीन जिंदगी पाने के रास्ते पे हैं। ये एक छोटा सा पड़ाव है, ये छोटा सा टेस्ट है, ये मंथली टेस्ट है आपका, ये वीकली टेस्ट है। बोर्ड के एग्जाम तो आगे हैं। अरे अपने अंदर का वो बच्चा ही जगा लीजिए। यस, जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था, जो रात के 12-1-2 बजे तक पढ़ता था, जो अलार्म लगा के उठता था। यस, इंपॉर्टेंट। अब जिन लोगों ने पहले महीने नहीं किया, तो मैंने कहीं से पूछा, कोई कह रहा है शादियां बहुत थी। चलिए, शादी, दूल्हा दुल्हन को ले गया, सबका हो गया। भाई आपके परिवार में बिल्कुल शादी है, वो अलग बात है, वो तो है जिम्मेदारी की बात। मगर कोई रिश्तेदार में थी, कोई कहीं थी, कॉलोनी में थी, आपने साथ 10 दिन कुछ काम ही नहीं किया। क्योंकि बहुत लोगों का जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, मैंने देखा उन्होंने पहले 10-15 दिन कुछ किया ही नहीं। वो 20 तारीख को जागे, और जब तक वो जागे तब तक देर हो चुकी हो। शादियां थी, ठीक है, शादी में जाइए, सब जिम्मेदारी निभाइए, मगर आ, सब ऐसा तो ना करिए ना कि भाई हल्दी में भी हम जा रहे हैं, और जो है हर प्रोग्राम में, 5 दिन के प्रोग्राम है तो 5 दिन में हम जा रहे हैं। जिम्मेदारी, ये भी तो काम है। कोई कह रहा है इलेक्शन, अरे इलेक्शन भैया एमपी लड़ रहा है, ठीक है जी, वोट दे के आ जाइए। हमारे यहाँ की एमपी की मैंने तो शक्ल नहीं देखी, हमारे विधायक की मैं देखी, चलो मैं वोट दे आया हूँ, ठीक है। तो मैं मेरी भी तो, उनकी अपनी प्रायोरिटी, मेरी अपनी प्रायोरिटी है। कोई कह रहा गर्मी बहुत थी, हीट वेव। मोदी जी को देखिए आप, दिन में 4 रैली कर रहे हैं उसी गर्मी में, है ना। इलेक्शन वालों को देखिए, लगे पड़े हैं सब लोग गर्मी में, इसी 42 डिग्री में। राजस्थान में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है इलेक्शन। लेह में भी हो रहा है, ऐसी जगह भी हो रहा है जहां 5-5, 10 वोटर के लिए पूरी टीम गई हुई है, सरकारी तंत्र पूरा गया हुआ है। कोई भी सरकारी आदमी इलेक्शन की ड्यूटी के लिए मना नहीं कर सकता, सीधा सस्पेंशन है उसका। क्योंकि सब इलेक्शन कमीशन टेक ओवर कर लेता, आपका बॉस बॉस नहीं रहता। और जो भी गोलीबाजी करता है उसको, उसका सस्पेंशन हो जाता है। इसलिए चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो सियाचिन में वोट डलना हो, चाहे वो तमिलनाडु में डलना हो, चाहे वो अंडमान में डलना हो, सब जगह डलेगा, पार्टी जाए, कोई मना नहीं कर सकता। मगर हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, मगर प्रायोरिटी सबसे कम। अरे गर्मी बहुत हो रही है, अभी 2 दिन गर्मी चलेगी, फिर जुलाई से बरसात शुरू हो जाएगी, उसके बाद सर्दी आ जाएगी,
फिर हम क्रिसमस बनाएंगे, फिर हम नया साल बनाएंगे, दिवाली बनाएंगे, ये सब बनाना है। कोई कह रहा साहब मैं तो एक्टिविटी नहीं हुई, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरा मूड खराब था। खैर, कोई इस बात में खुश है कि मैंने मलेशिया क्वालिफाई करा तो 15 दिन उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। कोई इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने मलेशिया नहीं क्वालिफाई किया, इसलिए नहीं मैं कर रहा। Those who want to succeed will find a way. Those who don't will find an excuse. जिसको कामयाबी पानी है वो रास्ता ढूंढ लेगा, और जिसको कामयाबी नहीं पानी है तो वो ये 5-6 एक्सक्यूज मैंने लिख के इसके अलावा और भी लग देगा। यस, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, सिंपल सी बात। तो ये बेसिकली हमें सबको आईना देखना है अपना। हमने अचीव किया, इसका मतलब हम प्रोसेस में हैं। हमने अचीव नहीं किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा लैक कर रहा है। मे बी फोकस, मे बी कमिटमेंट, मे बी हम अपने मन को नहीं समझा पा रहे, मे बी हम मेहनत करने को तैयार नहीं। अब सवाल है कि चलो हो गया, जो बीत गई उसको नहीं बदल सकता, पास से हम केवल एक्सपीरियंस ला सकते हैं, पास से हम लर्निंग ला सकते हैं, इमोशन नहीं लाने। अब सवाल है, कोई बात नहीं, 1 तारीख है आज, मैंने आपको रिवाइज टारगेट भी बता दिया। अभी भी गणित वहीं पे है कि 1 से 2 एक्टिविटी लेफ्ट में, 1 से 2 एक्टिविटी राइट में, रिक्रूटमेंट के लिए। और जो हमारे ओल्ड एसोसिएट है उनके यहाँ होम मीटिंग करिए, उनके यहाँ ब्यूटी वर्कशॉप करिए, उनके यहाँ हेल्थ वर्कशॉप करिए, उनकी लिस्ट बनवाइए, उनसे मिलिए, उनको ऑफर के बारे में बताइए, उनको कंसिस्टेंसी के बारे में बताइए। पीपल वांट टू बी वांटेड। कई बार तो हम ऐसे ही कुछ लोगों को फोन कर लेते, वैसे ही ऑर्डर दे देते हैं। मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनको ऑफर वगैरह भेज देता हूँ, वो मुझे ऑर्डर दे देते हैं। यस। और कई बार तो उन्हीं के द्वारा 10-15 हजार पॉइंट महीने के हो जाते हैं। तो हमें देखना है फ्रेंड्स, हम कहां पर हैं, ये जरूरी है। तो अब हमारा मोटो है, आई कैन एंड आई विल वर्क टू क्वालिफाई इन 3 मंथ्स। चाहे 1 महीना करा तो अच्छा है, आपकी एवरेज कम है, नहीं करा तो हमें करना है। आई विल चेक द एवरेज एंड प्लान अकॉर्डिंगली। अब मैं चेक करूंगा कि भैया मेरी एवरेज क्या है। अब मुझे 25,000 नहीं करने, अब मुझे इतने करने, 49,000 करने, उसके हिसाब से एक्टिविटी करनी है। आई विल डू एक्टिविटी फ्रॉम द फर्स्ट वीक ओनली। अब मैं 15 दिन खराब नहीं करूंगा, गलती मैंने करके देख ली। अब मैं पहले हफ्ते से ही अपना एक्टिविटी शेड्यूल अपनी टीम का बनाऊंगा। आई विल रिव्यू टारगेट्स वीकली। मैं हर हफ्ते अपने टारगेट को रिव्यू करूंगा। अगर मेरा वीकली टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं अगले हफ्ते ज्यादा एक्टिविटी करूंगा। जैसे बहुत कुछ लोग हमारे मलेशिया जाएंगे तो वो 6 तारीख को वापस आएंगे, यानी कि पहला हफ्ता तो निकल गया। तो क्या हमने पीछे हमारी टीम को एक्टिविटी सेट करी, क्या हमने गोल सेट करे, क्या हमने कैलेंडर बनाए? चलो 6 को आप आओगे, 7 को आराम करोगे, कोई बात नहीं। सवाल है कि अगले, अब मैं 7 तारीख को पहुंचू घर पे और फिर मैं सोचूं कि यार अब मैं कहाँ एक्टिविटी करूं, क्या करूं? नहीं, आप 7 तारीख के बाद का कैलेंडर बनाइए। कल का दिन है आपके पास कि मैं 6 को पहुंचूंगा, 7 को अपने घर पहुंचूंगा, 8 से मैं काम पे हूँ। तो 8 से लेके और अपना 31 तक का, 30 तक का अपना कैलेंडर बना लीजिए कि जो एक्टिविटी मुझे हफ्ते में 2 करनी थी पहले हफ्ते में, अब मुझे महीने में 8 करनी थी, अब मुझे 3 हफ्ते में 8 करनी है। तो मेरी एवरेज अब 2 की नहीं रही, मेरी एवरेज 3 की हो गई। तो अगले, अब मुझे सेकेंड वीक से मुझे 3 एक्टिविटी हफ्ते में करनी, मुझे पहले हफ्ते को भी कंपेंसेट करना है। मैथमेटिक्स, गणित, हफ्ते में 3 एक्टिविटी पूरी टीम से। I will identify the potential qualifier and repeat the process with them. डायरेक्ट सेलिंग है, डुप्लीकेशन का बिजनेस, रेप्लीकेशन का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। जो मुझे समझ आया वो लोगों को समझाने का बिजनेस है। अगर मैं पावर बोनस कर रहा हूं, मैं दूसरे को सिखा सकता हूं। अगर मैं कार बोनस कर रहा हूं, मैं दूसरे को सिखा सकता हूं। अगर मैंने एक व्यक्ति को लेफ्ट में, एक को राइट में कार बोनस सिखा दिया तो मेरा हाउस बोनस हो गया। यस। अब कई लोग बोलते साहब, डाउनलाइन को ये रहता है कि यार मेरे काम करने से अपलाइन को फायदा होता है, इसलिए मैं काम ही नहीं करता। अब सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ना,
इसमें ये नेटवर्क का बिजनेस है, इसमें अमृत डालेंगे अमृत जाएगा, जहर बोएंगे जहर जाएगा इसमें। अगर मैं सोचता हूँ कि यार मेरे काम से अपलाइन को फायदा होता है, तो आपके काम से भी तो आपकी अपलाइन को फायदा होता है। और अपलाइन भी तो अपना रोल करता है। अपलाइन भी तो मेंटर करता है, कोच करता है, सिखाता है, स्किल डेवलप करता है, नॉलेज देता है, एक्टिविटी करता है आपके लिए। वो भी तो है। ये बिजनेस में तो कोई किसी को फ्री का नहीं मिलता। यस। तो ये जरूरी है। आई एम अ फाइटर नॉट अ क्विटर। मैं एक फाइटर हूं। ठीक, मैं क्विटर नहीं हूं, मैं क्विट नहीं करूंगा। मैं पहले महीने जो अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा हुआ तो बढ़िया। अब मैं 3 महीने में सब कुछ करूंगा। मैं फिर एक बाउंस बैक करूंगा, मैं फिर एक चैंपियन बन के निकलूंगा। मैं इस प्रोसेस को समझूंगा अगले 3 महीने में कि यार कैसे टारगेट सेट करते हैं, कैसे उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे एक्शन का कैलेंडर बनाते हैं, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, कैसे हम सफलता के लिए करते हैं। ये फॉर्मूला क्रैक करना पड़ेगा। चाहे हम यहाँ करें, चाहे हम कहीं और करें, जॉब में करें, बिजनेस में करें, कहीं पर भी करें, ये फॉर्मूला क्रैक करना पड़ेगा कि जीवन में कैसे लक्ष्य सेट करते हैं और कैसे उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ये तो कहीं ना कहीं क्रैक करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को क्रैक करे बिना सफलता नहीं मिलेगी किसी जगह पे। और सब जगह तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको सब लोग मेंटर कोच करने को तैयार हैं, अपने गुरु मंत्र सिखाने को तैयार हैं कि भैया मैंने इस तरीके से मैंने इस चीज को सीखा, तुम भी सीखो। बांटते हैं लोग ज्ञान को अपने। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस आपके साथ नहीं बांटेगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, क्योंकि उसे अपनी सीट का खतरा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका पड़ोसी बिजनेसमैन जो उसी प्रोफेशन में, आपको नहीं बताएगा कैसे करना है, मैं कहाँ से सस्ता माल लाता हूँ, मैं कैसे बेचता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे खतरा है आपसे। मगर डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पे अपलाइन स्पॉन्सर आपको की सफलता आपकी सफलता में, वो अपने सारे गुर सब कुछ आपको सिखाएगा, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यस, ये इंपॉर्टेंट। तो मैंने बहुत साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग का एक बेसिक कोर्स किया था, तो वहां पे 6 चीजें सिखाई गई थी, बहुत ही बेहतरीन, जीवन में काम आएंगे। तो पहली चीज वो बोलते हैं कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आपकी डाउन लाइन, आपकी अप लाइन, क्रॉस लाइन, कंपनी, मैं, हम सब लोग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं। हम सब की परवरिश अलग हुई है। हम सब अलग परिवारों से हैं, अलग स्कूल से हैं, हमारे नेबरहुड अलग है, हमें अलग शिक्षा मिली है, अलग संस्कार हैं। है तो क्या करें? हम सबको एक जैसा नहीं बना सकते। यही लीडरशिप है, यही मैनेजमेंट है कि हम कैसे डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट रंगों के लोगों को। और हमारे देश में तो आपकी टीम अलग अलग जगह पे है, तो सब लोग हैं। असम से भी लोग हैं, बंगाल से भी लोग हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, सब अलग हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। मैं कलकत्ता जाता हूँ, बहुत सारे ये लेडीज जो है, उनको हिंदी हिंदी नहीं बोलती ठीक से वो, तो वो बंगाली में ही मुझे पूरी बात समझाती है अपनी। अब थोड़ी थोड़ी मुझे भी समझ आने लगी, पर मैं ट्रांसलेट कराता हूँ। सो एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। मेरी अपलाइन ऐसी है, मैं इसलिए मैं काम नहीं, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी अपलाइन 1 लाख में मेरे को बिजनेस नहीं दे रही इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करते हैं लोग कि क्योंकि मेरी काम से मेरी अपलाइन को फायदा है, तो मैं अपना काम बंद कर देता हूं ताकि मेरी अपलाइन को फायदा ना हो। इसमें एक बहुत साल पहले कहानी हमने सुनी थी कि एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ बड़ी पूजा करते हैं और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी कहते हैं भाई जो मांगो वो मिलेगा, मगर एक शर्त है, जो तुम्हें दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तो वो तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार चलो हमें तो मिल रहा है, पर पड़ोसी को दो क्यों? हमें एक घर पड़ोसी को 2 घर, हमें एक गाड़ी पड़ोसी को 2 घर गाड़ी। तो उन्होंने बहुत सोच विचार किया, फिर बोला भगवान एक काम करो, हमारी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि अगर आप हमारी एक आंख फोड़ दोगे तो पड़ोसी की 2 आंख फोड़ जाएगी। ये भी मानसिकता होती है लोगों को। इसलिए अपलाइन के चेक कितने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके काम से अपलाइन को फायदा है नहीं, है छोड़ दीजिए। अपलाइन का हित आपके हित में। और ऐसा भी नहीं है, आप अपनी अपलाइन से और बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप में सक्षमता है, अगर आपके अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, तो आप अपनी अपलाइन से भी और बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, उनसे भी बड़े अचीवर बन सकते हैं। है ना?
तो मेरी डाउनलाइन ऐसी, मेरी अपलाइन ऐसी, वो ऐसा, ये प्रोडक्ट हो जाए, वो प्रोडक्ट रहे। रिसोर्सेज नहीं ढूंढने, रिसोर्सफुल बनना। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, डोंट फाइंड इंटेंशन। दूसरी जो चीज की, लोगों की इंटेंशन मत समझिए। यस, हमारे बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं, हर आदमी अपने में इंटरेस्टेड होता है। तो डोंट फाइंड इंटेंशंस, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। यस, लिव इन द प्रेजेंट। हम या तो पास्ट की सॉरोज में रहते हैं या फ्यूचर की एंजाइटी में रहते हैं। इसके चक्कर में अपना प्रेजेंट खोलते हैं, और प्रेजेंट का मतलब था गिफ्ट। हम इस वर्तमान को कर लीजिए, पिछला महीने में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी बोल गए, जब मन का होए तो बहुत अच्छा, जब मन का ना होए तो और भी अच्छा। इसका मतलब ऊपर वाले की और भी मेरे ऊपर कृपा है, कुछ बड़ा होने वाला है। एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ जाता था शॉप पे, तो बच्चे को देख के जब उसकी मम्मी ने सामान लिया तो टॉफी उसने, दुकानदार ने टॉफी का बॉक्स बच्चे को दिया, बेटा टॉफी ले ले। तो बच्चा थोड़ा नहीं ली, माँ ने कहा ले ले, शायद ये शर्मा रहा है। तो फिर शॉपकीपर ने मुट्ठी भर के उसके हाथ में टॉफी पकड़ा दी। अब बच्चा जो है, माँ पूछ रही, बेटा तुम शर्म कर रहे थे क्या जाते हुए? बेटा बोला, नहीं मम्मी मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं अपने हाथों से टॉफी लेता तो थोड़ी आती, मगर अंकल के हाथ बड़े हैं, जब उन्होंने मुझे टॉफी दी तो बड़ी टॉफी दी। तो ऐसा ही ईश्वर का भी हमारे ऊपर होता है ना। सो डोंट एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, डोंट फाइंड इंटेंशंस, ये इंपॉर्टेंट है। लिव इन द प्रेजेंट, डोंट लिव लाइफ ऑन अदर एक्सपेक्टेशंस। अगर हम लोग अदर और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या जान रहा है, अगर हम और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। हमें अपने अपने कंट्रोल में चीजों को लेना है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी अपलाइन एक्टिविटी नहीं करी, कोई बात नहीं, मेरी डाउनलाइन एक्टिविटी नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अगर आप अकेले भी एक से दो एक्टिविटी लेफ्ट और राइट में करेंगे, अकेले ही क्वालिफाई कर लेंगे, अकेले ही कर लेंगे, प्रोवाइडेड मैं वो हौसला तो लाऊं, वो जज्बा तो लाऊं। ये इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स, सीखने को बहुत कुछ है, बट एंड में वही है, हमारे ऊपर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और कुछ नहीं। तो एंड में मैं यही कहूंगा, ये रिवाइज टारगेट्स को समझिए और प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप मलेशिया जा रहे हैं, बाकी 3 हफ्ते की प्लानिंग करके जाइए। आने के बाद आप 8 तारीख को आएंगे, फिर आप प्लानिंग ढूंढेंगे, तो 1 हफ्ते बाद की एक्टिविटी होंगी, तो 15 दिन फिर निकल जाएंगे। तो हो सकता है मलेशिया तो चले गए, मगर आप नेपाल ना जा पाए। वो हो गया, वो बीत गई। अब तो ये नया टास्क है, नया टारगेट है, नया फाइनेंशियल ईयर है, और बेहतर करना है। पिछले महीने से कम डबल इन पिछले साल से डबल इनकम करनी है, इस साल कम से कम ट्रिपल करनी है, 5 गुना करनी है। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। तो ये स्किल सीखिए, हम सिखाने को तैयार हैं। हमने जो सीखा 22-23 वर्षों में, हमने बहुत गलतियां करी, हम सिखाने को तैयार हैं। हम चाहते हैं आप गलती ना करो। वो पहली स्लाइड ही है, सब कुछ, सारा गेम ही पहली स्लाइड है। गोल सेट करना, टास्क को समझना, स्ट्रेटेजी बनाना, बिलीफ रखना, एक्शन करना, वीकली रिव्यू करना। अरे करके तो देखिए आप, बड़े से बड़े गोल, बड़े बड़े से बड़े लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। तो यही मुझे कहना फ्रेंड्स, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा, अगर आपने क्वालिफाई किया बहुत अच्छी बात है, बधाइयां। अगर क्वालिफाई पिछले महीने किया, इस महीने मिस नहीं करना है, एवरेज बढ़ जाएगी। और अगर नहीं किया, मैथमेटिक्स फिर है, मैथमेटिक्स को पूरा करिए, तो बेहतर आपके साथ हो। तो मुझे यही कहना है। ओवर टू यू महावीर जी।